इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आज शाम 7 बजे शुरू होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। इस भिड़ंत में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, आज इसी पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस बात पर भी आपसे चर्चा होगी कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की, और यहां की पिच कैसी है और यहां पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें दो दो हाथ करने जा रही हैं। इस भिड़ंत में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, यह जानने के लिए हम जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अब तक T20 वर्ल्ड कप में मुकाबले खेले गए हैं उसमें किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 7 में भारतीय टीम को जीत मिली है। सिर्फ एक बार पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत सकी है। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। जब अभी एशिया कप हुआ था तो वहां पर उन्होंने 3 मैचों में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। उसी जज्बे को बरकरार रखना चाहती है टीम इंडिया और इसके लिए भारत के पास वो टीम भी है। जहां तक कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की बात है, जहां यह मुकाबला खेला जाना है, वहां पर भी भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है और यहां खेले 15 मैचों में उसे 11 में जीत मिली है। मतलब कि यहां का रिकॉर्ड भारत का अच्छा है। स्पिनर्स को यह पिच मदद करती है, तो उसके लिए भारत के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं। आप देखिए, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, और उम्मीद रखिए कि आज कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक और खिलाड़ी टीम में हो सकते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी, और किनकी जगह वो हो सकते हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि पिच तो अपनी जगह है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो वो सिर्फ मैदान तक ही नहीं रहता, वो लोगों के दिमाग में भी चलता है, खिलाड़ियों के दिमाग में भी चलता है। तो ये बैटल ऑफ नर्व भी है। तो इस बैटल ऑफ नर्व में कौन सी टीम बेहतर होगी, यह तो खैर जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन देखिए, अगर यहां की पिच को आप देखें तो यह पिच जो है स्लगिश है, और इसके अलावा यहां पर गेंद को ग्रिप भी मिलती है, टर्न भी होता है। तो ऐसे में जो मिडिल ओवर्स हैं, 7 ओवर से लेकर 16 ओवर्स तक के जो खेल होगा, वहां पर स्पिनर्स प्ले में आएंगे, और वैसे में जो टीम इन ओवर्स को अच्छे ढंग से निकाल कर ले जाती है, मैच उसके पक्ष में झुक सकता है। और ऐसे में भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो इस टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो एंकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के लिए बाबर आजम जो है वो महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन जो यहां के पिच है, नई गेंद बल्ले पर आती है, मतलब पावर प्ले भी महत्वपूर्ण है। पावर प्ले में ज्यादा अच्छा स्ट्रोक प्ले कौन सी टीम दिखाती है, उस पर भी मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वहां साहिबजादा फरहान है, तो भारत के पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हैं। तो फिर ऐसे में यह मुकाबला कौन जीतेगा, आप समझ सकते हैं। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश टीमों की होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डेथ ओवर्स की जहां तक बात है, वहां पर आपको यह देखना होगा कि किस टीम के गेंदबाज डेथ ओवर्स में ज्यादा एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, किनके यॉर्कर सही पड़ते हैं, किनकी फील्ड प्लेसिंग सही रहती है, उस पर मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। वैसे आप मानकर चलिए कि टॉस जीतने वाली टीम यहां पर चेज करना चाहेगी, क्योंकि यहां पर जो अब तक 51 मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए हैं, उसमें 28 बार बाद में बल्लेबाजी करने
करने वाली टीम ही जीती है। वैसे चूंकि ये बैटल ऑफ नर्व है तो टीम ये भी चाह सकती है कि पहले ही बल्लेबाजी करके इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जाए कि सामने वाली टीम पर स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो भारतीय टीम के लिए जो बड़ा सवाल है कि क्या अभिषेक शर्मा इतने फिट हो गए हैं कि वो मुकाबले में उतरेंगे। हालांकि चर्चा इस बात की है कि वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो उनको पेट में इंफेक्शन हुआ था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे तो उनका वजन कुछ गिरा है। तो ऐसे में यह चर्चा थी कि उन्हें 1-2 मैच का और विश्राम दिया जा सकता है, लेकिन आज का मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रुप टॉपर की भी लड़ाई है। आज जो टीम मुकाबला जीतेगी सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई एक तरह से कर जाएगी। तो इसलिए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को उतारा जा सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उनके बेहतर रिकॉर्ड को देखते हुए भी उनको यहां पर उतारा जा सकता है। तो अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। अगर अभिषेक शर्मा न हुए तो संजू सैमसन को एक और अवसर दिया जा सकता है। 3 नंबर पर तिलक वर्मा होंगे जिनकी भूमिका आज के मैच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे तो 5 पर हार्दिक पांड्या होंगे, 6 पर शिवम दुबे और 7 नंबर पर अक्षर पटेल आ सकते हैं और 8 नंबर पर रिंकू सिंह या वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक खिलाड़ी हो सकते हैं। एक अतिरिक्त स्पिन ऑप्शन को टीम में डालने के लिए यह काम किया जा सकता है कि वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। इसके बाद देखिए 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह होंगे, 10 पर वरुण चक्रवर्ती होंगे। लेकिन जो एक जगह बचती है जहां पर अर्शदीप सिंह की बात है तो अब अर्शदीप के साथ ही टीम जाना चाहेगी क्योंकि वो एक टेम्पटेशन है कि वो अर्ली ओवर्स में विकेट निकालकर देते हैं या फिर कुलदीप यादव को अवसर मिलता है जिनका पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। तो ये प्लेइंग 11 क्या बनता है उस पर बहुत कुछ देखना होगा। जहां तक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात है तो साहिबजादा फरहान पारी की शुरुआत करेंगे और वो अटैकिंग मोड में ही खेलेंगे, ये बात भी तय मानकर चलिए। तो ऐसे में उनके आउट होने की संभावना भी बनी रहेगी। अगर वो चले तो पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन उनके आक्रामक रवैये की वजह से अगर उनका विकेट निकल जाता है जल्दी तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि बाद में ऐसे बल्लेबाजों की कमी है पाकिस्तान के पास जो कि एक्सेलरेट कर सके। उनके साथ सैम अयूब पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं वो होंगे। 4 पर बाबर आजम होंगे जो सीट एंकर की भूमिका निभाते हुए आपको दिखेंगे। 5 पर अगर आप बात करें तो वहां पर उस्मान खान दिखेंगे जो टीम के लिए विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। 6 नंबर पर शादाब होंगे, 7 पर मोहम्मद नवाज होंगे, 8 नंबर पर आप देखें तो फहीम अशरफ होंगे, 9 नंबर पर शाहीन शाह आफरीदी होंगे, इसी बात की पूरी संभावना है। और 10 और 11 पर 2 स्पिनर अबरार अहमद और जो रहस्यमयी गेंदबाज हैं उस्मान तारिक उनको जगह मिलेगी। उस्मान तारिक का सामना भारतीय टीम कैसे करती है इस पर भी मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन उस्मान तारिक ने अब तक सिर्फ 4 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। यह भारत पाकिस्तान मुकाबला होगा, वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा, तो ऐसे में दबाव उन पर भी बहुत ज्यादा होगा और अगर उनके शुरुआती ओवरों में रन बन गए तो फिर उनके लिए वापसी मुश्किल होगी। हालांकि उनका यूनिक एक्शन है, वो लेग कटर भी डाल लेते हैं, ऑफ स्पिनर तो है ही, कैरम बॉल भी उनके पास है। ऑकवर्ड एक्शन होने से बल्लेबाजों को परेशानी भी होती है। तो एक दिलचस्प मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। इस मुकाबले में जीत किसको मिलेगी फिल वक्त बताना मुश्किल है, लेकिन जहां तक आप विश्लेषण करें तो पलड़ा भारतीय टीम का भारी दिखता है। तो आज के इस महामुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं।
इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।